कर्णीपुर की छाया देवी राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक छोटा सा गांव था। कर्णीपुर एक जमाने में यह गांव खुशहाल था, लेकिन अब वहां गिनती के ही लोग रहते थे। कारण था पुरानी कोठी में बसने वाली आत्मा, जिसे गांव वाले छाया देवी कहते थे। कहते हैं कि वो कोठी 100 साल पुरानी थी और उसमें कभी एक जमींदार रहा करता था। उसकी बेटी छाया बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जमींदार की बेटी छाया का रिश्ता एक रईस परिवार में तय हुआ था। शादी से कुछ दिन पहले ही गांव का एक लालची नौकर रघु, जो छाया से एक तरफा प्रेम करता था, उसकी सुंदरता पर आसक्त हो गया। उसने शादी की रात कोठी में घुसकर छाया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। छाया ने विरोध किया और उसी संघर्ष में उसने आत्महत्या कर ली। मरते समय छाया ने कसम खाई, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक अपना बदला नहीं लूंगी। उस दिन के बाद से कोठी में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, आईने में अजनबी परछायां दिखती और रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती। एक दिन रघु को कोठी के आंगन में मरा पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खून से सना हुआ था। गांव वालों ने मान लिया कि छाया की आत्मा वापस आ गई है, भूत बनकर। सालों बीत गए, गांव लगभग वीरान हो गया। लेकिन अब साल 2025 में एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस कोठी का रहस्य सुलझाएगा। अनिरुद्ध को कर्णीपुर के बारे में एक पुरानी पत्रिका में पढ़कर जिज्ञासा हुई थी। वह सोचता था कि ये सारी कहानियां लोगों की कल्पना है। कैमरा, टॉर्च, नोटबुक और आवाज रिकॉर्डर लेकर वह एक दिन गांव पहुंचा। गांव वाले उसे रोकने लगे। बोले, बाबूजी, वहां मत जाइए, वहां मौत है। पर अनिरुद्ध नहीं रुका। कोठी का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही धूल की मोटी परत, टूटी कुर्सियां और एक अजीब सन्नाटा था। अनिरुद्ध ने कैमरा ऑन किया और हर कोने की फुटेज लेने लगा। शाम होते होते वातावरण और भी डरावना हो गया। हवा ठंडी होने लगी। दीवारों से अचानक टपकते पानी की आवाज और अजीब सरसराहट, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। रात को जब अनिरुद्ध सोने की कोशिश कर रहा था, उसे पास वाले कमरे से चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। उसने झटपट टॉर्च ली और उस ओर गया। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने आईने के। जैसे ही उसने टॉर्च उस आईने पर डाली, उसमें किसी लड़की का चेहरा उभरा जो पल में गायब हो गया। अगले दिन अनिरुद्ध ने गांव के एक बुजुर्ग दादा अमृतलाल से मुलाकात की। उन्होंने सच्चाई बताई। छाया की आत्मा अभी भी बदला पूरा नहीं कर पाई है। रघु अकेला नहीं था। उस रात 3 और आदमी थे जिन्होंने छाया पर अत्याचार किया। 2 भाग निकले, एक पागल खाने में मरा और तीसरा आज भी जिंदा है पर छिपा हुआ। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा और छाया की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उस रात अनिरुद्ध फिर कोठी गया। इस बार वह छाया की आत्मा को सामने लाना चाहता था। उसने कमरे के बीच एक दिया जलाया, पूजा की सामग्री रखी और बोला, छाया, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हवा रुक गई, दिया बुझ गया, कमरे में ठंड फैल गई और एक धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। छाया की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरा बेहद उदास। उसने सब सच बताया, तीनों दोषियों के नाम और कैसे उसे छला गया। अनिरुद्ध ने उसे वादा किया कि वह तीसरे दोषी को ढूंढेगा। कुछ महीनों की खोजबीन के बाद अनिरुद्ध को एक पुराना रिकॉर्ड मिला, जिससे पता चला कि तीसरा आदमी सरकारी नौकरी में अधिकारी बन चुका था और अब शहर में रहता है। उसका नाम था प्रकाश माथुर। अनिरुद्ध ने पुलिस और मीडिया की मदद से सच्चाई सबके सामने रखी। प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात जब अनिरुद्ध फिर से कोठी गया, उसे वही धीमी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। आसमान में एक तेज चमक हुई, जैसे कोई आत्मा प्रकाश में विलीन हो रही हो। कर्णीपुर आज फिर से बसने लगा है। कोठी अब एक स्मारक बन चुकी है और अनिरुद्ध की रिपोर्ट ने सबका दिल जीत लिया। लोग कहते हैं वहां अब भी चूड़ियों की आवाज आती है, लेकिन डर की नहीं, शांति की। छाया देवी अब एक डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी है। कभी कभी आत्माएं नहीं डराती, वे न्याय मांगती हैं। भूतों से डरने से पहले उनके पीछे की कहानी को समझना चाहिए। हम अक्सर भूतों और आत्माओं से डरते हैं, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि वे वास्तव में क्यों लौटती है। क्या वे हमें डराने आती है या कुछ अधूरा छोड़ गई हैं? कई बार आत्माएं बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की तलाश में भटकती हैं। वे कोई अनकहा सच, छिपी हुई पीड़ा या किसी अन्याय को सामने लाना चाहती हैं। समाज उन्हें डरावना नाम दे देता है, मगर उनके पीछे छिपा दर्द बहुत गहरा होता है। ऐसी आत्माएं सिर्फ सुनी नहीं, समझी जानी चाहिए। उनका संदेश उस अन्याय की ओर इशारा करता है
जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। शायद अगर हम समय रहते उनकी कहानी सुने तो उन्हें मुक्ति मिल सके। इसलिए अगली बार जब किसी आत्मा की कहानी सुनो तो डरने से पहले उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करो। हो सकता है वो आत्मा किसी की बेटी, माँ या भाई हो जिसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। सीख यही है, कभी कभी आत्माएं नहीं डराती, वे न्याय मांगती हैं। भूतों से डरने से पहले उनके पीछे की कहानी को समझना चाहिए।